Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 मोस्ट इफेक्टिव हेयर ऑयल्स के बारे में जो कि आपके हेयर लॉस और हेयर फॉल की सिचुएशन पे तो वर्क करेगा ही, बट उसके साथ साथ आपके बालों से रिलेटेड जो दूसरे कंसर्न्स हो सकते हैं जैसे प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर या फिर बालों में शाइन ना होना, डलनेस होना, बालों में स्प्लिट एंड्स होना या फिर आपके स्कैल्प पे इरिटेशन या इचीनेस होना, उस तरह के भी बाकी प्रॉब्लम्स पे ये वर्क करते हैं। सारे ही बहुत अच्छे हैं, ऑल ऑफ देम आर इक्वली इफेक्टिव बट यू डोंट हैव टू यूज ऑल ऑफ देम टुगेदर। आप कोई भी एक अपनी पसंद से पिक कर सकते हैं एंड जस्ट डिसिप्लिन होकर उसको कम से कम 3 महीने लगातार आपको यूज करना है। तरीका ये होगा कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार इसे यूज करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स मिनिमम। उससे पहले रिजल्ट एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है, वो ना करें। दूसरी बात, हेयर ऑयलिंग आप ओवरनाइट रखें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ओवरनाइट रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप हेड वॉश में जाने के 2 घंटे पहले भी ऑयलिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ओवरनाइट ही लगाना है। एक गलती जो आप ना करें कि आप दिन भर में इसको लगा के ना रखें। कई लेडीज ऐसी होती हैं जो दिन में हेयर ऑयलिंग कर लेती हैं, पूरा दिन लगा के रखती हैं और अगले दिन वॉश करती हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से दिन भर की जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वो ऑयल्ड हेयर जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, उसमें चिपकता जल्दी है। तो इसलिए रात को सिर्फ या तो सोने के पहले लगाना है या फिर अगले दिन शावर से 2 घंटे पहले लगाना है। दैट इज रूल नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस पूरे दौरान हो सके तो लाइफ टाइम ही, लेकिन एटलीस्ट इस पूरे पीरियड में आपको कम से कम स्ट्रेस लेना है। किसी बात की टेंशन नहीं लेनी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। रात को अच्छी एक पीसफुल चैन की नींद लेनी है। आप जितना बेहतर सोएंगे उतना ही आपका स्कैल्प जो है इन प्रॉब्लम से बेहतर डील कर पाएगा। अदरवाइज अगर आप पॉइंट नंबर 2 का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप कोई भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लगा लें, वो आपके हेयर लॉस पे वर्क नहीं कर सकता। नाउ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट टुडेज वीडियो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ऑयल नंबर 1 इज द ब्लेंडेड रॉ कलौंजी हेयर ऑयल। कलौंजी को हम इंग्लिश में ब्लैक सीड भी कहते हैं, हिंदी में कलौंजी कहते हैं, एक ही मतलब होता है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये, बिकॉज इसमें बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं और बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। तो अगर मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता सकूँ तो हमारे बालों के जो 4 मेन डायमेंशंस होते हैं उन सभी कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स में ये वर्क करता है। नंबर 1, अगर आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है, बहुत थिन बाल हैं आपके, फाइन बाल हैं आपके, उनमें डेंसिटी नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है, तो उस हेयर ग्रोथ को ये फुलर बनाता है, उसकी वॉल्यूम को बढ़ाता है। दूसरी चीज, अगर आपके बाल बहुत डल हो गए हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह करा के, उनमें कोई शाइन नहीं बची है, तो उसमें शाइन भी एनहांस करता है और बालों का टेक्सचर इंप्रूव करता है। नंबर 3, अगर आपके स्कैल्प पे इरिटेशन और फ्लेकीनेस होती है तो उसको भी सूद करने में ये काफी हेल्पफुल है। एंड नंबर 4, जिन लोगों को प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर का प्रॉब्लम होता है, यानी टाइम से पहले बाल जल्दी ग्रे हो जाते हैं, उसकी स्पीड को भी ये स्लो डाउन करता है। वैसे तो ये हर किसी के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट या नर्सिंग है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, बिकॉज कुछ एक सर्टेन सेक्शन लोग ऐसे होते हैं, नॉट एवरीवन बट 0.0001% लोग ऐसे होते हैं जो एलर्जिक हो सकते हैं टू द कंपाउंड्स ऑफ कलौंजी विच इज ब्लैक सीड। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बट इफ यू हैव सर्टेन एलर्जी का एक हिस्ट्री है या ऐसा कुछ है तो आप प्लीज किसी से कंसल्ट करके स्टार्ट करें। बट अदरवाइज 99.9999% लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। Oil number 2 is the Nat Habit Hibiscus and Amla Hair Oil. Now आंवला और हिबिस्कस में आप सब जानते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो अगर आपके बालों में शाइन का प्रॉब्लम है या फिर बालों की स्लो हेयर ग्रोथ है तो उसकी स्पीड को एक्सेलरेट करने में ये काफी हेल्प करता है। नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी सारे यहाँ पे फ्रेश लीव्स और फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट्स दिखेंगे, काफी सारे हर्ब्स दिखेंगे, उसमें ये फिर ऑयल का इन्फ्यूजन है। तो बेसिकली इसको बनाने का क्या तरीका है कि 16 डिफरेंट तरह के ऑयल्स को कोल्ड प्रेस्ड मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद उसमें ये फ्रेश फ्लावर्स और लीव्स एक्सट्रैक्ट्स को मिक्स किया जाता है और फिर इस ऑयल को बनाया जाता है। तो अच्छी बात यह है कि ये कोल्ड प्रेस मेथड से बना है तो वो बालों के लिए काफी अच्छा होता है, और ऑयल के जितने गुण होते हैं वो तभी बालों में आ पाते हैं अगर आप उसे कोल्ड एक्सट्रैक्शन मेथड से बनाते हैं तो। साथ में अच्छी बात ये भी है कि जो पूरा इनका प्रोसेस है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट वो काफी क्लीन है। कोई भी तरह के उन्होंने केमिकल्स या प्रेजर्वेटिव्स उस तरह की चीजें नहीं डाली हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल वो सब नहीं डाला हुआ है, तो काफी प्योर एंड क्लीन फॉर्मुलेशन है। इफ आई जस्ट नेम अ फ्यू, इसमें उन्होंने डाला है तुलसी, ब्रह्मी, आंवला, नीम, शिकाकाई, शतावरी, अनंतमूल, पेपरमिंट, देयर इज रतनजोत, देयर इज वेटिवर, लिकोराइस, देन देयर इज भृंगराज, मेथी, कलौंजी, लोटस ऑयल, देयर इज कोकोनट ऑयल, देयर इज कैस्टर ऑयल, देयर इज मस्टर्ड ऑयल एंड ऑल्सो सनफ्लावर ऑयल। कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है एंड इट इज अ सुप्रीमली बेनिफिशियल हेयर ऑयल।
Oil number 3 is something which I have been obsessing over for almost 5 years now, and I've been constantly talking about it in almost all my hair care videos. This still remains to be one of my most favorites, and this is the Juicy Chemistry Chili Horsetail Black Seed Hair Oil. Now जैसे कि आप नाम से देख ही पा रहे हैं, इसमें रेड पेपर सीड ऑयल यूज़ किया गया है, ब्लैक सीड ऑयल यूज़ किया गया है, साथ में इसमें हॉर्सटेल का इन्फ्यूजन डाला गया है। तो हॉर्सटेल में जो है सिलिका का कंटेंट बहुत रिच होता है, तो वो हेल्प करता है हमें हमारे बालों की इलास्टिसिटी इंप्रूव करने में। साथ में जैसे कि ब्लैक सीड ऑयल के बारे में मैंने पहले वाले ऑयल में भी बताया था कि ब्लैक सीड ऑयल में भी अपने आप के बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत से फैटी एसिड्स होते हैं। उसके अलावा इसमें पंपकिन सीड ऑयल भी है, इसमें ककाडू प्लम ऑयल भी है, और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं। जब आप लिस्ट में देखेंगे बहुत सारे ऑयल्स हैं, तो उन सबका जो एक पूरा कंकॉक्शन है ना, वो आपके बालों की 360 डिग्री सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ टैकल करता है। मतलब मैंने ऐसे हेयर ऑयल्स तो देखे हैं जो कि आपके नए जो बेबी हेयर ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वो ये भी करता है, बट ऐसे बहुत कम देखे हैं जो एक्चुअली हेयर फॉल को रिड्यूस कर पाते हैं। दिस वन आई कैन विजिबली टेल द डिफरेंस। आप अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आप ये वाला ट्राई करके देखो, दिस वन रियली हेल्प्स। Oil number 4 is the Pro Touch Pro Grow Hair Growth Oil. This one is not a very popular product, honestly. This has been a very less talked about product, but it has decent results. इसका फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। बहुत सारे हेल्पफुल ऑयल्स का ब्लेंड इसमें यूज़ करा हुआ है जो कि बालों की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को टैकल करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कलौंजी ऑयल और रोजमेरी डाला गया है, जिससे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो थोड़ी सी एक्सेलरेट हो सके। साथ में इसमें आंवला, टी ट्री, उस तरह की चीज़ें भी डाली हैं, तो उनमें आप सब जानते हैं अगेन बहुत सारा विटामिन सी होता है। इसमें भृंगराज, नीम, मेथी, यूकेलिप्टस, रोज हिप ऑयल, सेसमे ऑयल, कैस्टर ऑयल, उस तरह की चीजें भी हैं जिससे आपके बालों की शाइन बढ़ती है। ऑल इन ऑल काफी ज्यादा सूदिंग हेयर ऑयल भी है ये, जिनके स्कैल्प पे एक इचीनेस रहती है या फिर इरिटेशन रहती है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए भी ये काफी हेल्पफुल है। ऑयल नंबर 5 इज द सोलफ्लावर, लेवेंडर एंड रोजमेरी हेयर ऑयल। अगर आपका प्राइमरी कंसर्न है कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो फुलर नहीं है, थिकर नहीं है, डेंस नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दिस डेफिनेटली हैज़ गुड रिजल्ट्स। साथ ही में आपके बालों का अगर टेक्सचर भी स्पॉइल हो चुका है तो उसको रिवाइव करने में भी ये बहुत हेल्प करता है ना। इसका जो टेक्सचर है ना, आपको शुरुआत में थोड़ा सा हैवी लग सकता है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप इसे 2 तरह से यूज कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप स्लाइटली डैम्प बालों पे लगाएं। कायदे से वैसे ऑयल उसी तरह लगाना चाहिए, उससे उसका एब्जॉर्प्शन स्मूथ होता है और अच्छे से होता है। ड्राई हेयर लेंथ पे उतने अच्छे से ऑयल उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो पहले आप इसे हल्के से डैम्प हेयर पे फिर लगाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी पसंद के किसी लाइट वेट ऑयल के साथ इसको मिक्स भी कर सकते हैं 1:2 के रेशो में। आप कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, कोई भी इस तरह का ऑयल जो आपको पसंद है, उसको 1:2 क्वांटिटी में रेशो में इसके साथ डाइल्यूट करके भी लगा सकते हैं। तो दैट्स हाउ ऑल्सो यू कैन यूज इट। इसमें भी अगेन बहुत सारे अच्छे हेल्पफुल ऑयल्स डाले गए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे हेयर के बाकी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में भी। अब जो ब्रांड कहता है वो कहता है कि कम से कम आप इसको हफ्ते में 3 बार जरूर लगाएं, और रिकमेंडेड नंबर ऑफ यूजेज जो उन्होंने अपनी तरफ से बताया है इज एटलीस्ट 21 टाइम्स। यानी आप इसको 21 टाइम्स जब लगातार अप्लाई करेंगे इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 डेज के गैप में, तब आपको इसके एक्चुअल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एज पर द ब्रांड्स क्लेम। इसमें प्राइमरीली रोजमेरी और लेवेंडर ऑयल तो है ही, जो कि नाम से पता ही चल रहा है, बट उसके साथ साथ इसमें कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल, आंवला, कोकोनट ऑयल, सेसमे सीड ऑयल और विटामिन ई भी डाला गया है। सो इफ यू वांट टू यूज अ सिंगल हेयर ऑयल जिससे आपके बालों का टेक्सचर भी इंप्रूव हो और उनकी जो ग्रोथ है वो हेवी और डेंस आए, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। ऑलराइट यू गाइस, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई डू होप दैट यू फाइंड these suggestions useful. If you do, then you know what you have to do, and that's it for today. I'm going to see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.